एक प्रश्न हमको कहते हैं, एक माता है वंदना जालान जी कलकत्ता से। उनका एक प्रश्न आया कि मेरी पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं उसमें परिवार के लोग श्राद्ध आदि में विश्वास नहीं करते, परंतु मेरी रुचि है कि मैं मेरे ससुराल पक्ष के और मातृ पक्ष के सब लोगों का श्राद्ध संपन्न कराऊं। तो कैसे किया जा सकता है, क्या विधि है? अच्छा, अद्भुत बात यह है कि ये जो श्राद्ध की प्रक्रिया है ये है पुत्र कर्तृक। इस श्राद्ध की संपन्नता पुत्र कर्तृक है, पुत्र करे। और यदि पुत्र नहीं है तो भाई का पुत्र करे, बोले वो भी नहीं है तो पुत्री का पुत्र करे, बोले वो भी नहीं है तो भाई बंधु कोई मामा का किसी रूप में वो करे, बोले वो भी नहीं है। पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा भ्राता वा भ्रातृ संतति। विष्णु पुराण में अनेक प्रकार से प्रतिनिधियों का, अधिकारियों का उल्लेख है। और ये नहीं है तो सपिंडन में जितने भी संतति के लोग आते हैं वो करें। और जब ये सपिंडन वाले भी माने 7 पीढ़ी तक भी कोई अधिकारी नहीं है श्राद्ध करने का, तो जो समानोदक हैं वो करें, माने अगली 7 पीढ़ी तक। और कल्पना करो कि समानोदक भी नहीं बचे, 14 पीढ़ी तक कोई नहीं बचा है, तो भैया फिर सगोत्र जो 7 अगली पीढ़ियां हैं उससे संबंधित लोग दोनों कुलों में जो भी हो वो करें। और कोई भी ना हो तो फिर तुम्हारा जो कुल पुरोहित है वो करे, राजा है वो करे, ऐसे अलग अलग वचन है। कहते हैं पिताजी के रहने पर भी श्राद्ध हो सकता है क्या? पिताजी मान लीजिए श्रद्धा नहीं है, नास्तिक हो गए हैं, अथवा अस्वस्थ है, अथवा विधर्मी हो गए हैं, धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो ऐसी अवस्था में क्या करें? बोले पिता के जीवित रहने पर भी पुत्र के द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है, ऐसा मनु जी महाराज का उल्लेख है। द्रियमाणे तो पितरी, ये मनुस्मृति के 3 अध्याय का 220वां श्लोक है। पिताजी के रहते भी, और यदि पिताजी श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो पुत्र श्राद्ध कर सकता है। कैसे करे? बोले पिताजी के न करने पर पिताजी को छोड़ दे तो दादा परदादा इत्यादि का श्राद्ध कर दे। अथवा ऐसा कह रहे हैं कि पिताजी को विप्र की भांति श्राद्ध में भोजन के लिए नियुक्त कर दे। विप्र वद बापितम श्राद्धे स्वकम पितर माशयेत। यद्यपि ये बात व्यवहार में देखने में आती नहीं है, और यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम, परंतु शास्त्र की बात तो शास्त्र की है। कहते पिता यस्य निवृत्तः, पिताजी तो चले गए पर दादाजी शेष है, तब क्या करें? भले पिताजी का शरीर पूरा हो गया, दादाजी परदादाजी हैं, तो कहते हैं पिता के चले जाने पर पितुस्स नाम संकीर्त्य कीर्तयेत प्रपितामहम्, तो प्रपितामह आदि का श्राद्ध कर दे। अथवा पितामह जीवित हैं तो पितामह स्वयं ही, और प्रपितामह का करना हो तो पितामह स्वयं उस आसन पर आसीन हो जाए, अपने भागांश को स्वीकार कर ले, ऐसा भी। परंतु कात्यायन स्मृति में कात्यायन महर्षि कात्यायन कहते हैं कि ये पुत्र कर्तृक कर्म है, इसलिए किसी भी अवस्था में पिता के जीवित रहते पुत्र को ये पितृकर्म करने का अधिकार नहीं है। अरे भला जीवित का लंघन करके पिताजी के जीवित रहते पितामह आदि को क्या दोगे आप? तो 2 प्रकार के वचन आए। मनुस्मृतिकार कहते हैं कि पिता के रहने पर, पिता यदि देवल ऋषि ने भी ये बात कही, पिता अधार्मिक हो गया, पिता ने धर्म परिवर्तन कर लिया, पिता नास्तिक है, पिता अस्वस्थ है, पिता अत्यंत असक्त है, हाथ आदिक नहीं है, तो पुत्र अपने पिता का प्रतिनिधि बनकर के उनकी आज्ञा से ये कार्य कर सकते हैं। परंतु कात्यायन जी महाराज कहते हैं जीवित पितृ को ये नहीं किया जा सकता।
केचन बदंती कि कर्तुम शक्नुवंती, जैसे कात्यायन ने मना किया, परंतु मनु और देवल इसमें एक पाक्षिक स्वीकृति देते हैं, परंतु फिर भी पुत्र चाहिए। तो यदि संसार में स्वजन संबंधी हैं और उनकी श्राद्ध आदि में निष्ठा नहीं है और माता को अति आग्रह बन रहा है कि श्राद्ध करना है, तो इस दृष्टि से कुछ आचार्यों का मंतव्य है जो हम सुनते आए हैं कि माता किसी ब्राह्मण को अपना प्रतिनिधि बना दे और उनके माध्यम से कार्य कर ले। यद्यपि प्रशस्त पक्ष यही है कि ये कार्य पुत्र के द्वारा होना चाहिए, पुत्र आदि के न होने पर प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। तो हमने दोनों प्रकार के जो पक्ष शास्त्रों में उपलब्ध हैं उन पर प्रकाश डाला है। आगे जैसा मन बने वैसा कर लेना चाहिए।